आप लोग आज का जो एग्ज़ाम दिए फ्रेंड 2022 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कितना सही बनाए और कितना गलत बनाए जो फ्रेंड मिलान करने के लाए हैं। और मेरा सेट नंबर जो है जे है फ्रेंड, तो आप लोग देखिए और बारी बारी से चलिए देखिए कि कितना हम सही बनाए और कितना गलत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देख रहे हैं क्या कर रहा है। तो मिलान कीजिएगा आप लोग, अपना क्वेश्चन भी अपने सामने निकाल लीजिए फ्रेंड। तो करा वोल्ट के बराबर होता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कूलाम जूल प्रति कूलाम होता है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आपका जो बी है जो इसका राइट आंसर होगा जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होगा। इसी प्रकार चलिए 4 नंबर देखते कह रहा है CH जो अभिक्रिया समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो अल्डिहाइड समूह कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है तो नॉल के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित कौन सी गैस बनती है, तो डी बनती है, C2H4 बनती है। इसी प्रकार से आगे चलिए कह रहा है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का Zn होता है, इसका राइट आंसर भी होगा। इसी प्रकार से 7 नंबर देखिए आवर्त श्रेणी किस आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कक्षाओं के समूह, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो अभिक्रिया CH से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो योगशील अभिक्रिया फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। तो कर रहा है मेंडले अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु गैस को उपयोग करते हैं तो क्या तो मटर के करते हैं, इसका राइट आंसर आपका मटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए कर रहा है किस प्रकार के शोषण को अधिक ऊर्जा मुक्ति मिलती है, तो वायवीय का, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए क्या कर रहा है मानव जनित नर जनित ग्रंथ कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो विषण कहलाता है। इसी आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जीवन के एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर आपका अणु की गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अणु की गति हो जाएगा। इसे आगे देखते हैं क्या करा सुपोषण को कहते हैं तो पौधों से होता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी पर आगे चलिए ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में होगा। इसे आगे चलते हैं कर तांत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। इसे आगे चलिए देखते हैं कौन सा एंजाइम बाष्पीक्रिया करता है, तो इसका सही आंसर जो होगा लाइपेज हो जाएगा। इसी से आगे देखते हैं अव्यर्थ श्रेणी में प्रथम तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसका राइट 2 होगा, इसका सही आंसर जो है 2 हो जाएगा फ्रेंड। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। कर रहा है निम्नलिखित में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इसका राइट आंसर जो होगा एम हो जाएगा, इससे बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलिए देखते हैं। तो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बृहत्तम सेल होता है, तो एल सेल होता है जो बृहत्तम सेल होता है। इसे आगे देखते हैं। कह रहा है संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी के सदस्य को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोजन को अल्केन कहते हैं, इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। तो कह रहा है मेंडलीय द्वारा छोड़े गए वर्त शरीर के रिक्त स्थानों बाद निम्नलिखित कौन सा तत्व प्रभावित होता है, तो गैलियम जो होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे आगे चलिए देखते हैं। तो कह रहा है वर्त शरीर प्रत्येक वर्त का अंतिम सदस्य होता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। इसी पर आगे चलते हैं। कह रहा है किस तत्व में 2 सेल और 2 इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरे हुआ तत्व है, तो कौन सा, तो नियोन जो है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 देखते हैं किस निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो Cl क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा F हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है पौधों में जनन अंग को पाए जाते हैं उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है मास्टिक का कौन सा भाग शरीर के लिए होती है, तो अनुमास्टिक जो होती है, राइट आंसर आपका अनुमास्टिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। 27 किस पौधों में ग्रंथ अनुपस्थित रहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका
नागफनी हो जाएगा सी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं BSIB का संबंध है तो किससे रहता है, वायु प्रदूषण से रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं करा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो हीमोग्लोबिन होता है। इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलिए देखते हैं कारण निम्नलिखित में से कौन सा बर्थ हार्मोन कहा जाता है तो इसका राइट आंसर जो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं तो बीज विकसित होता है तो बीज विकसित होता है तो इसका बीजांड में होता है। कहाँ होता है, बीजांड में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से बत्ती चलिए संघनीय भाग है तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर छोटी आंत क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो क्षार कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं कर रहा सोडा ऐसा रासायनिक शुद्ध है तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, NaCHO3 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कारण निम्न कौन सा विद्युतीय यौगिक है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं तो कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, NaCHO3 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड कारण निम्नलिखित में कौन सा संचालक अम्ल है तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम pH मान कितना होता है तो इतना होता है पर इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं सल्फर संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है तो कितनी होती है तो इसका सही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 6 होती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कारण निम्नलिखित में को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कर अन्यत्र द्वारा किसकी वस्तु के कैसा प्रतिबंध बनता है तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा और छोटा बनता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं करा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के क्या उपयोग होता है तो इसका राइट आंसर जो होगा अमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे निम्नलिखित विद्युत संघनन पूर्ति करता है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, IR² हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है तो उत्तल लेंस बना सकता है तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 चलिए देखते हैं कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस के आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए कहते हैं फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है तो क्या होता है तो लेंस होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं करा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न कौन सा लेंस पसंद करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 5 दूरी। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कह रहा है किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले गोलीय लेंस के दोनों -15 दर्पण 10 लेंस संभव होता है तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं तालाब किस प्रकार प्रदीप्त तो कृत्रिम का है, का राइट आंसर जो होगा कृत्रिम हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं तो कह रहा है निम्न कौन से परिस्थितियां तो अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्पादक हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कह रहा है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न क्या नहीं था तो O2 नहीं था। इसका राइट आंसर जो O2 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं भारत में उत्पादित पर विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो कितना होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत का इतना हो जाएगा तो बी हो जाएगा, 10/6 एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित। इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के किसका उपयोग होता है तो प्रिज्म का होता है। इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए उत्तल लेंस विद्युत काल्पनिक बनता जब वस्तु फोकस दूरी और लेंस के बीच होगा। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। मानव का उद्भव स्थान है तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से लैंगिक जनन संचरित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा 60 का, तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। करा कपल्स लिप्टियम के सूत्रित हार्मोन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो है प्रोरेस्टोन हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। करा परिस्थिति तंत्रों का ऊर्जा स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एस्टर कर रहा है कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेम के बीच के आकार का होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था होने वाले शरीर परिवर्तन के कारण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योनि परिपक्व अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ओजोन परत में मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC के द्वारा होता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा जूल सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। विद्युत टक्कर कुंडी बना होता है, तो राइक्रोम का बना रहता है। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए किस परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल देता है, तो उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रतिरोधकता होगा। क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम तो हो, ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित विद्युत शेल में धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका विद्युत वाहक बल में कम होता है। इसी प्रकार से आगे चलिए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है, तो कोयला है। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। इसी प्रकार से धर्तन से व्यक्त किया जाता है, तो हर से व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर। इसी पर किस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा गति सूचकांक कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार से आगे चलिए। करा 12 वोल्ट विद्युत दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम से ले जाने पर कितना कार्य करता है, तो 24 करता है। इसका राइट आंसर जो होता है डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा, तो वो 3 होगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। तो पीएच का कौन सा सार विलयन के निरूपित करता है, तो इसका राइट आंसर जो है 13 हो जाएगा, सी। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट। जल के एक अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 2.1 होगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित द्रव्यक तत्व में कौन सा धातु है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 24/12 बी हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन पीएच मान होगा तो कितना होगा, 77 का, डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। सिल्वर आयोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सफेद होता है, नहीं फ्रेंड पीला होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। एसिड शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उसमें 6P हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, सही मिलान किए हैं, तो इस फ्रेंड को इस वीडियो के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।